आज जब रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ के लिए एरेना में बैकस्टेज एंटर किया तो उनके लिए जो बिहेवियर था वो काफी अलग था, ऐसा कुछ जो कि उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। ब्लड सैंपल। क्या वो रीजन था और क्या वो चीज थी जो कि उनके सबसे करीबी शील्ड ब्रदर्स को भी नहीं पता थी। मंडे नाइट रॉ से पहले जैसे यूजुअली WWE के लाइव इवेंट्स होते हैं, तो वैसे ही किसी एक इवेंट में रोमन रेंस संडे को compete कर रहे थे और रात में उनके डॉक्टर्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनका एक और ब्लड सैंपल लेना है, क्योंकि इससे पहले जो रोमन रेंस की ब्लड रिपोर्ट्स आई थी वो कुछ अनयूजुअल थी। अभी तक रोमन रेंस के लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उनको ऐसा कोई खास आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली उनके ब्लड सैंपल्स दोबारा से क्यों मांगे जा रहे हैं। रॉ से पहले जब बैक स्टेज रोमन रेंस पहुंचते हैं तो उनके डॉक्टर उनको बोलते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये रोमन रेंस के लिए बहुत ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने WWE के डॉक्टर के मुंह से खुद के लिए ऐसा पहले कभी कुछ नहीं सुना था। रोमन रेंस को डॉक्टर की तरफ से एक शॉकिंग बात पता चलती है अपने बारे में कि उनको कैंसर है, या बोला जाए उनका कैंसर दोबारा से वापस आ चुका है। इसके बाद रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ रिंग में जाते हैं और शॉकिंग अनाउंसमेंट में बताते हैं कि रॉ के सेगमेंट में रोमन रेंस ने WWE टेलीविजन पर पहली बार अपना रियल लाइफ नेम जो बोला था बिकॉज ही वॉज इमोशनल, और इस इमोशनल स्पीच के साथ साथ रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करके वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, ये वादा करके कि वो दोबारा से WWE रिंग में वापस जरूर आएंगे। एवरीबडी वॉज स्टन्ड एट दैट मोमेंट। इंटरनेट पर यह बात बहुत बड़ी सेंसेशन बन गई थी, इसलिए नहीं कि रोमन रेंस को कैंसर है, इसलिए क्योंकि ये फेक कैंसर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं WWE एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है। यहाँ पर जो रेसलिंग है, जो रिंग में चीजें होती हैं वो एकदम असली होती हैं, लेकिन जो मैचेस के आउटकम है प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से डिसाइडेड होता है कि मैच के रिजल्ट में क्या होना है। तो इसी वजह से काफी सारे फैंस का मानना यह था कि रोमन रेंस का कैंसर इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन, और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रोमन रेंस को नेगेटिव रिएक्शन मिलता है क्राउड की तरफ से। तो WWE का ये एक सिंपैथी मूव है, जिसके बाद रोमन रेंस को वो एक्चुअल में फैंस की नजर में एक सुपरस्टार बना सकें, और WWE का सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है, स्टोरी लाइन का पार्ट है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं सही बताऊं तो WWE फैंस को ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि पास में WWE ऐसी स्टोरी लाइन कर चुकी है जिसकी वजह से फैंस के बीच में WWE की इमेज ही कुछ ऐसी है कि WWE के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो फैंस का ऐसा सोचना बिल्कुल ऑब्वियस था, लेकिन सच नहीं। आज के दिन से 11 साल पहले 21 ईयर्स ओल्ड रोमन रेंस को पहले भी कैंसर हो चुका था, लेकिन तब सिचुएशंस और भी ज्यादा खराब थी। रोमन रेंस उस टाइम पर अमेरिकन फुटबॉल खेला करते थे और अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। रोमन रेंस को इससे पहले भी कैंसर हो चुका है, ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। इवन उनके डाई हार्ड फैंस भी इस बात को नहीं जानते थे। मैं भी उस टाइम पर शॉक था जब रोमन रेंस ने अपने उस प्रोमो में इस बात को बताया कि उनका कैंसर वापस आ चुका है दोबारा से, और इसके पीछे रीजन ये था कि रोमन रेंस ने इस बारे में खुद से पब्लिकली कभी बात भी नहीं करी थी। रोमन रेंस बताते हैं कि उनके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट काफी ज्यादा है, ल्यूकीमिया जो कि एक कैंसर है ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। सबसे शॉकिंग और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि रोमन रेंस आज मंडे नाइट रॉ में इतनी बड़ी चीज अपने बारे में रिवील करने वाले हैं। ये बात उनके सबसे क्लोज फ्रेंड्स, उनके शील्ड ब्रदर्स डीन एम्ब्रोज एंड सेथ रॉलिंस को भी तभी पता चलती है जब सारी दुनिया ने उस चीज को टेलीविजन पर देखा था। इससे पहले डीन एम्ब्रोज एंड सेथ रॉलिंस को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। WWE के हायर अप्स और डॉक्टर के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था। इसीलिए जब रोमन रेंस इस अनाउंसमेंट को करते हैं और उसके बाद वो बैक स्टेज जाते हैं तो शील्ड ब्रदर्स का हमने ब्रेकडाउन देखा था ऑन टेलीविजन। इतना सब कुछ बस कुछ ही घंटों के अंदर होने के बाद ना सिर्फ शील्ड ब्रदर्स बल्कि सारे WWE फैंस भी रो रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या रोमन रेंस कभी वापस भी आने वाले हैं दोबारा से रेसलिंग रिंग में। हार्ट ब्रेकिंग बात तो ये थी कि रोमन रेंस की डॉटर को उस टाइम पर कोई आइडिया नहीं था कि उनके फादर के साथ क्या चल रहा है, उनके क्या हेल्थ इश्यूज हैं, और रोमन रेंस इस बात को बताते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे। रोमन रेंस रॉ पर आते हैं बैक स्टेज, और यहाँ पर एक हार्टफेल्ट मूवमेंट था जब WWE के डॉक्टर रोमन रेंस को इतने टाइम के बाद देख के इतने खुश हो जाते कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। रोमन की मदर भी काफी ज्यादा खुश थी, और उनकी सिस्टर सार्काज़म में बात करती है कि रोमन रेंस को वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतने टाइम तक रोमन रेंस और उनकी मदर आपस में हक कर रहे थे कि जेलसी हो रही थी उनकी सिस्टर को। सारी अटेंशन रोमन रेंस की मदर की अपने बेटे पर थी। इस बात को रोमन रेंस अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से कैंसर को हरा दिया एंड ही इज ऑल फाइन। और आज रोमन रेंस इतने फाइन है कि ही इज नो मोर अ बिग डॉग बट अ ट्राइबल चीफ।
अब भाई जिस बंदे ने कैंसर को 2 बार हराया तो ये सोचना काफी ऑब्वियस है कि आज के टाइम में कोई सुपरस्टार क्यों रोमन रेंस को नहीं हरा पाता और क्यों रोमन रेंस हैं मॉडर्न एरा के लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन। इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो मुझे इस वीडियो पर चाहिए 15,000 लाइक और रेसलिंग से जुड़े कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।